दोस्तों आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जितने भी छात्र बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोग के लिए होगा। इस पूरे वीडियो को सभी छात्रों को देखना जरूरी ही होगा क्योंकि बहुत जरूरी और अच्छे से आपको हम सब चीज बताए हैं। जो भी आपका नोटिस आ चुका है इन सभी को समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग को अभी तक पता भी नहीं होगा। अच्छे से बताएंगे क्योंकि पूरा नोटिस हमारे पास आ चुका है। इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो कर देंगे क्योंकि डीएलएड का एग्जाम तो होगा और कैसे लिया जाएगा ये सभी चीजें हम बताते हैं। समझिए, नेल पॉलिश तक आप नहीं लगा सकते, नेल पॉलिश तक नहीं लगाने के लिए बोला है, इससे भी उसको प्रॉब्लम हो रहा है। बोलिए कितना जलता है ये, मतलब थोड़ा सा भी लोग को एग्जाम ए में पड़ गया है उनको इजी क्वेश्चन आएगा, बी में जिनका पड़ गया है उनको हार्ड क्वेश्चन आएगा। इसी सिलेबस पर लिया जाएगा जो कि काफी आसान है, 120 नंबर का, जो कि ऑनलाइन एग्जाम आप लोग का होने वाला है। ध्यान रखना होगा ना, और पास कर जाएगा, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा तो कितना मजा आएगा आप लोग को। पैसा भी बहुत सारा बच जाने वाला है। इसमें 1.5-2 लाख रुपया लगता था, 1.5 लाख, वो आपका बच जाएगा 30-40 हजार में, 35 हजार में ही आपका डीएलएड यहाँ पे हो जाएगा। तो मजा तो आएगा, इसलिए अच्छे से एग्जाम को देना है। बोल रहा है आधार कार्ड, फोटो युक्त बैंक पासबुक, पासपोर्ट, मतलब या है ये सब चीज लेकर नहीं पहुंच जाना। यहां तक कि आपके नोटिस में यह भी कहा गया है कि परीक्षार्थी जूता मोजा की जगह चप्पल पहन करके ही परीक्षा केंद्र पर जाए। सभी चीजों के बाद भी आपको याद रखना होगा कि हमारा ये नोट्स जो है इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ते हुए नजर आएंगे। इस नोट्स को जरूर आप लोग रख लीजिएगा अपने पास। वे 99 रुपए का मात्र नोट्स होगा, पूरा सब्जेक्ट का आपका इसमें मिल जाएगा क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। पूरा आपको याद करके जाना है। इसको परचेज करने का उपाय शिक्षा पथ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, या आप इसको नंबर पे कॉल या मैसेज करके भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन 99 रुपए का नोट्स होगा जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है, अंतिम के दिन के लिए तो और ज्यादा। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं वीडियो में। चलिए अब हम लोग आगे। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो काफी सारे छात्र ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि इस बार लगता है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिया जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा पैसा ही लौटा दो। लीजिए आप लोग के सामने खुशखबरी आ गया कि 26 तारीख से आप लोग का एग्जाम दे दिया गया है, जो कि आपको बोले थे हम कि करीब 30 दिन आपका एग्जाम चलेगा, जो कि चलने भी वाला है। आप लोग देख लिए। इसी संबंधित महत्वपूर्ण सूचना जो भी है वो आपको हम समझाने वाले हैं। ध्यान से इस पूरे वीडियो को आप लोग देखिएगा, नहीं तो बहुत सारा चीज आपसे मिस हो जाएगा। चलिए, तो यहां पे बताया गया है ना, सब आप ही के लिए बताया गया है और इसको हम आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपके एग्जाम में भी जरूर अच्छा होते हुए नजर आएगा, यानी कि आप पास जरूर कर जाएंगे। आइए इससे संबंधित हम बात करते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएससीबी आपके लिए 2025 से 27 का सत्र आपका होने वाला है। इसी से संबंधित आपका प्रवेश पत्र बोला, मतलब एडमिट कार्ड, और परीक्षा जो आयोजन संबंधी बात है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अपना एडमिट कार्ड तो डाउनलोड कर लिए होंगे और उसमें जो भी लिखा हुआ होगा आप अच्छे से उसको पढ़े होंगे। अब उसी संबंधित आइए क्या क्या बात है देखते हैं। तो यहां बोला गया कि डीएलएड परीक्षा 2025 के आवेदक, उनके अभिभावक दोनों को सूचित करता है, मतलब आपको भी और आपके माता पिता को भी सूचित करता है। क्योंकि यह समझता है कि आप बच्चे हैं तो आपके अभिभावक भी इस चीज को पढ़ रहे होंगे, तो ध्यान से पढ़ें। दिनांक 26/8/2025 मतलब कि 26 अगस्त 2025 से लेकर के 27 सितंबर 2025 मतलब 27/9/2025 तक आपका एग्जाम होगा। लगभग 1 महीना से भी ज्यादा है ना। राज्य के निर्धारित परीक्षा केंद्र पर संचालित होगी। तो ये कैसे पता चलेगा कि कहां आपका एग्जाम है? तो आपके एडमिट कार्ड में आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम आपका कहां पे दिया गया, क्या सेंटर होगा। अब देखिए, एग्जाम को ये 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 2 पार्ट में मतलब एक एग्जाम को ये 26/8/2025 से लेकर के 13/9/2025 तक लेगा, जो कि मतलब यहां पे प्रथम पाली द्वितीय पाली में लेगा, जो कि इसका अलग बनाया है डाटा। और एक बनाया है बी, है ना, यहां पे देखिएगा ए है जो कि 26 से लेकर के 13 तक है, और दूसरा जो है 14 सितंबर से लेकर के 27/9/2025 है, मतलब 2 भाग में बांट दिया है। तो आप लोग का एग्जाम कौन सा भाग में है, मतलब नीचे कमेंट करिएगा कि कहां पे है। पार्ट 1 में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो यहां कहा गया कि पटना, भोजपुर, भागलपुर, दरभंगा, गया, है ना, गया, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मुंगेर एवं पूर्णिया जिला में निर्धारित कुल 19 परीक्षा केंद्र है ना। 19 परीक्षा केंद्र पर प्रतिदिन 2 पाली में आयोजित किया जाएगा। कितना? 2 पाली में आपका एग्जाम जो है यहां पे कंडक्ट किया जाएगा। उसमें प्रथम पाली यहां पे है, द्वितीय पाली यहां पे। पाली कहने का मतलब एक एग्जाम सुबह में होगा और एक एग्जाम दोपहर, मतलब दोपहर के बाद आपका लिया जाएगा। उसका टाइमिंग भी दे दिया गया है। रिपोर्टिंग टाइम आपका कहा गया कि पूर्वाह्न 7 बजे आपका हो जाएगा। कौन सा? 26 तारीख और 13 तारीख के बीच में जो एग्जाम होगा ना, उसका हम बता रहे हैं। तो आप लोग का एडमिट कार्ड में अगर इस डेट से पहले, मतलब 26 से लेकर के 13 के बीच में अगर आपका एग्जाम है तो आप लोग इसको देखेंगे अच्छे से, और जिसका 14 से लेकर के 27 के बीच में है उसको यहां पे हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप अपने एडमिट कार्ड में देखिएगा आपका एग्जाम किस डेट में दिया गया है। रिपोर्टिंग टाइम आप लोग के लिए 7:30 बजे सुबह में होगा, ध्यान रखिएगा। रिपोर्टिंग टाइम का मतलब होता है कि आपको उस समय तक गेट पर पहुंच जाना है, मतलब एंट्री आप लोग को ले लेना है, ठीक है, 7:30 बजे। और उसके बाद गेट का जो क्लोजिंग टाइम होगा वो पूर्वाह्न 8:30 में, मतलब कि 1 घंटा का आपको समय दिया गया है। उतने बीच में आप लोग को इंटर कर जाना है, मतलब 7:30 में ही, कोई जरूरी नहीं है, 8:30 से पहले आप लोग को गेट में इंटर कर लेना है। और गेट आपका क्लोज हो जाएगा, उसके बाद जाने का प्रयास करिएगा तो हो सकता है दिक्कत हो, ठीक है। ध्यान समझिएगा हर चीज को, ठीक है सभी लोग। अब यहां पे अपराह्न 12:30 बोला गया है।
यानी कि आपका जो द्वितीय पाली में एग्जाम होगा उसका बोला गया कि 12:30 बजे आप लोग का क्या होगा, यहां पे रिपोर्टिंग टाइम होगा। ठीक है, आप लोग का एग्जाम रिपोर्टिंग टाइम जो है द्वितीय पाली वाले लोग का जो दोपहर में होगा वो आपका 12:30 दोपहर में होगा और आपका लगभग 1:30 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा। ठीक है, 1:30 बजे आप लोग का गेट बंद हो जाएगा, तो इससे पहले आप लोग ले लेंगे एंट्री। ठीक है, टेस्ट टाइम मतलब एग्जाम का जो आपका टाइम होगा, टेस्ट का टाइम जो होगा, एग्जाम जिस समय में होगा, ये सभी लोगों का 26 से लेकर 13 के बीच में जितना जिसका भी एडमिट कार्ड आ चुका है उसका 9 बजे शुरू हो जाएगा आपका एग्जाम। 8:30 बजे तक एंट्री है, 9 बजे एग्जाम शुरू हो जाएगा, मतलब आधा घंटा आप लोग अपने सीट पर जाकर बैठेंगे और सब कुछ सरिया रहे होंगे, है ना, पेन कॉपी वगैरह सब देखेंगे, कंप्यूटर को चलाना सीखेंगे, थोड़ा बताया जाएगा, वहां पे इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, अच्छे से बैठेंगे, शांति माहौल बनाए रखेंगे, ये सब आधा घंटा में आप करेंगे और 9 बजे आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। और चूंकि आपका एग्जाम लगभग यहां पे 2.5 घंटे का है, तो देखिए 9 से लेकर 11:30 बजे तक आप लोग का एग्जाम होगा। और किस लोगों का एग्जाम होगा जो कि पूरा फिजिकली सही है, ठीक, जितने लोग यहां पे डिफरेंशिएबल हैं वो उनका एग्जाम जो है यहां पे देखिएगा 9 बजे शुरू होगा, लेकिन 12:30 बजे तक होगा, मतलब 1 घंटा का पूरा समय उनको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, यहां पे लिख दिया गया है। और आप लोग का सेकंड सीटिंग में भी आप लोग देख लीजिए 2 बजे शुरू होगा, आप लोग का 5 बजे तक है, बाकी जो फिजिकली सही है उनका 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है, यानी कि 2.5 घंटे का एग्जाम है। जो डिफरेंशिएबल है उनके लिए 1 घंटा बढ़ा करके यहां पे समय दिया जाता है। ये चीज तो समझ गए, कौन लोग समझ गए? तो जो भी 26 तारीख से लेकर के 13 सितंबर के बीच में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए बता दिए। अब आगे देखते हैं बी नंबर वाला कि जिनका एग्जाम 14/9/2025 से लेकर के 27/9/2025 तक का है, उनको क्या करना पड़ेगा? तो उनको यहां पे कुछ नहीं करना है। आपका भी एग्जाम जो कहा गया है कि पटना, भागलपुर, दरभंगा, देख रहे हैं आप लोग, पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, सहरसा एवं मुंगेर जिले में निर्धारित कुल 18 परीक्षा केंद्र। यहां पर कितना परीक्षा केंद्र बोला गया? 19 परीक्षा केंद्र है। यहां पे 18 परीक्षा केंद्र, प्रतिदिन 2 पाली में। आपका भी एग्जाम 2 पाली में होगा, मतलब ऐसा मत समझिएगा कि जिनका एग्जाम ए में पड़ गया है उनको इजी क्वेश्चन आएगा, बी में जिनका पड़ गया है उनको हार्ड क्वेश्चन आने वाला, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन सबका सेम होगा। नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया जरूर अपनाया जाएगा यहां पे, तो टेंशन किसी को ज्यादा लेने का जरूरत यहां पे नहीं है। ठीक है, तो ये तो समझ गए। अब यहां पे देखिए क्या कहा गया है कि प्रथम पाली, द्वितीय पाली में यहां भी लिया जाएगा एग्जाम, है ना, आपका भी प्रथम पाली, द्वितीय पाली में होगा, लेकिन आपका रिपोर्टिंग टाइम और एग्जाम का टाइम थोड़ा सा अलग है। देखिए रिपोर्टिंग टाइम बोला गया है प्रथम पाली का 10 बजे सुबह से, है ना, 11 बजे आप लोग का 10:30 से लेकर 11:30 तक आप लोग का रिपोर्टिंग टाइम है, मतलब कि 1 घंटा के अंदर आप लोग को वहां पे पहुंच जाना है। ठीक है, 11:30 से पहले आप लोग को गेट में एंट्री लेना है, जहां भी एग्जाम है, जहां भी एग्जाम सेंटर दिया गया है। तो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होगा कि एग्जाम सेंटर आप लोग का कहां है, उसको नीचे आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ साथी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहां देख लिए। अब द्वितीय पाली वाला का क्या कहा गया है कि अपराह्न 3 बजे, मतलब लगभग शाम का 3 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में आप लोग का रिपोर्टिंग टाइम है, मतलब 4 बजे के पहले आप लोग को गेट में एंटर कर लेना है। और आप लोग का एग्जाम जो स्टार्ट होगा वो प्रथम पाली वाला का 12 से लेकर के 2:30 बजे तक होगा। ठीक है, और द्वितीय पाली वाला का 4:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक आप लोग का एग्जाम होगा। क्योंकि 2.5 घंटा का एग्जाम है तो शाम में 7 बजे तक आप लोग का एग्जाम लगभग होने वाला है। और यहां पे जो डिफरेंशिएबल है उनके लिए 12 बजे से लेकर 3:30 बजे तक 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया जाता है इनको। और यहां भी 4:30 से लेकर 7:30 तक आप लोग का एग्जाम लगभग दिया जा रहा है, आधा घंटा का शायद यहां पे दिया गया। ठीक है, तो ये आप देख लिए प्रथम पाली, द्वितीय पाली, 14 से लेकर 27 के बीच वाले लोग। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम का टाइमिंग हो गया, जो कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले आवेदक के लिए 22/8/2025 के पूर्वाहन से अपने यूजर एप्लीकेशन, मतलब देखिए यहां पे 22/8/2025 बहुत सारे लोग का एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा था जब हम सूचना दिए थे, तो अभी आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। सब एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेंगे। और हो सकता है कि कुछ लोगों में कुछ त्रुटि होगा कुछ के एडमिट कार्ड में, तो उससे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा है तो आप लोग इस आयोग में जाकर के, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो कि पटना में है, इसमें जाकर के आप वहां पे ले सकते हैं एडमिट कार्ड अपना, या उसको सही भी करवा सकते हैं। समय आपके पास अभी है, ठीक है, 1 दिन में हो जाएगा। आपका यूजर आईडी मतलब एप्लीकेशन आईडी जो आपका होगा उससे, और जन्म तिथि का उपयोग करके, मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसका उपयोग करके आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं अपना। और बहुत सारे लोग का यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी गुम हो गया है, तो मोबाइल पर जो मैसेज आपका गया है उसमें एप्लीकेशन आईडी गया होगा, उससे भी मदद लेके आप इसको निकाल सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग निकाल लिए होंगे। कहां निकालना है? वेबसाइट आपको यहां पे दिया गया है ना, ये वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करके निकाल सकते हैं। बाकी यहां पे आगे हम जब चलते हैं तो उक्त परीक्षा के लिए निर्गत प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र का नाम आपका होगा, परीक्षा की तिथि आपका होगा, कब आपका एग्जाम होना है, अच्छे से देखिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, इस वीडियो को भी सेव करके रखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत हो सब कुछ समझ में आ जाए। परीक्षा का समय, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय, परीक्षा गेट बंद होने का समय उसमें होगा। तो यहां पर जो दिया गया तो होगा ही, आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन होगा कि किस समय आपको रिपोर्टिंग करना है, किस समय आपको एंट्री करना है, कब आपका टेस्ट होगा, यानी कि आपका टेस्ट जो लिया जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा कब होगा, वो सब लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये देख लेंगे आप लोग। और बाकी समय आदि का विवरण अंकित होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में अथवा ये करने में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो संबंधित ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी पे आप कुछ बोल सकते हैं, बता सकते हैं, या फोन नंबर आपके हेल्पलाइन के लिए दिया गया है यहाँ पे
7353009094 है ना, इस नंबर पे आप लोग कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि अगर मेरे एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम है तुमको क्या करना होगा। ऐसे तो नंबर ये बिजी आएगा बहुत बार, लेकिन हो सकता है कि आपको ट्राई करने पर बात हो जाए। ठीक है, अभ्यर्थी परीक्षा की तिथि के कम से कम एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केंद्र का लोकेशन ज्ञात कर लें, ताकि परीक्षा तिथि के दिन परीक्षा केंद्र पर ससमय पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। मतलब यही आपको बोलना चाहा कि एक दिन पहले आप जाकर के कम से कम सेंटर का निरीक्षण कर ले कि कैसा है, कहां है, कितना देर में पहुंचना होगा, है ना, ये कर लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऐसे बिहार में अभी तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग को बहुत ज्यादा गैदरिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आपका मन है, अगर बगल में दिया है तो एक बार जाकर के चेक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ऐसे बताइएगा कितना बगल में है, किसी किसी का दूर भी दे दिया तो नीचे कमेंट करेंगे कि कहां आप लोग का सेंटर दिया है। तो ये सभी जानकारी हो गया। अब आगे भी कुछ जानकारी है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण एक जानकारी हमारे पास है दोस्तों, जो कि आप लोग नहीं समझेंगे तो हो सकता है 5 नंबर कम आपका बन पाए। तो अभी लास्ट का समय चल रहा है और ये हम शुरू से बता रहे थे, लेकिन हो सकता है आप लोग नहीं देख पाएंगे। कुछ लोग, बहुत सारे लोग, लगभग 2-3-4 हजार लोग इसको बाय कर लिए हैं, वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनका कमांड भी हो चुका है। ऐसा नहीं कि बस यही पढ़ने से आपका रिजल्ट हो जाएगा, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन 10-20 क्वेश्चन अगर सही हो जाते हैं एक्स्ट्रा तो क्या दिक्कत होगा। इसके लिए पूरा हैंड रिटन नोट्स तैयार कर दिया गया है मात्र 99 रुपए में। ठीक है, और ये किसके लिए है? तो आप लोग के लिए है जो भी बिहार डीएलएड का एग्जाम देने वाले हैं। मतलब बिहार डीएलएड का शॉर्ट नोट्स जो कि 2025 के लिए सरकारी कॉलेज आपका मन होगा पाने का, तो ये तैयार कर दिया गया। ब्रह्मास्त्र ई बुक है जहां पे आपको पूरा क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन है? तो जो भी आपका सिलेबस है ना, उस पूरे सिलेबस के अनुसार यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, नए पैटर्न पे ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन दिया गया है। इसको आप अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं, इस पीडीएफ को आराम से पढ़ सकते हैं, क्वेश्चंस का रिवीजन भी आपका हो जाएगा और बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में टकराते हुए भी नजर आएगा। तो अब आपका मन कर रहा होगा कि हम इसको कैसे बाय करें, ये बताइए। बाय करने का एक ही उपाय है, आप एप्लीकेशन को सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन चेक करिए, दे दिए हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें जाकर के आपको इस तरह का पोस्टर दिख जाएगा, मतलब रजिस्टर करके जब अंदर जाइएगा तो देख लीजिएगा पोस्टर। इसको आप बाय नाउ पे क्लिक करके खरीद सकते हैं मात्र कितना में? 99 रुपए में। ये 99 रुपए ऑफर में आप लोग को दिए इसलिए क्योंकि आप अंतिम में इसको परचेज कर रहे हैं। जो भी पहले इसको परचेज किए थे इसका फी 149 रुपया था। ठीक है, लेकिन आप लोग को 99 कर दिए, अभी ऑफर में चल रहा है, आप लोग इसका फायदा उठा लीजिए। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां पे दिए गए हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा कि कैसे बाय करें तो यहां पे नंबर भी आपके सामने दिया गया, इस पर कॉल या मैसेज करके भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन तो डाउनलोड करना ही पड़ेगा, तभी ये पढ़ पाएंगे वहां पे। और ना ही इसका कॉपी होगा, ना पेस्ट होगा, है ना, स्क्रीनशॉट होगा, ये सब नहीं होगा, क्योंकि और कोई लोग फ्री में ना पढ़ लें इसलिए। तो आप लोग पैसा देंगे इसलिए आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। सब चीज इसमें दिया गया है, मतलब पूरा सब्जेक्ट का नॉलेज आपको मिल जाएगा और अच्छे से शॉर्ट नोट से। ध्यान रखिएगा, बहुत काम का चीज है, अंतिम के दिन में ये सब पढ़ना जरूरी होता है, जो कि आनंद स्टडी ऑनलाइन आपके लिए हमेशा कर देता है। और इससे फायदा बहुत सारे लोग का होता है, जो याद कर लेगा उसको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो वो आप ले लीजिएगा जाकर के, नंबर भी दे दिए, सब कुछ बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं कि दिव्यांग जन के लिए यहां पे लिखा गया बहुत सारा बात कि कैसे कैसे उन लोग को अधिकारिता मंत्रालय ये सब द्वारा, है ना, श्रुति लेख का यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अपना श्रुति लेख भी ला सकते हैं, ये सब चीज है आपका। तो उसके बाद है 7 नंबर में आपका अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन परीक्षा के पूर्वाभ्यास हेतु यूआरएल लिंक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पोर्टल, मतलब ये आप जाइएगा ना इस वेबसाइट पे तो आप लोग को प्रैक्टिस लिंक, मतलब यूआरएल लिंक क्या हुआ, तो आपका अभ्यास हेतु प्रैक्टिस के लिए कि कैसा क्वेश्चन आएगा, किस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे तो कौन सा कलर हो जाएगा, किसको छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे तो कौन सा कलर हो, क्योंकि एग्जाम आपका ऑनलाइन होने वाला है, कंप्यूटर पे होने वाला है। तो दिक्कत तो होगा बहुत सारे लोग को, क्योंकि आप लोग नए नए बच्चे हैं, हो सकता है कंप्यूटर पे एग्जाम नहीं दिए होंगे तो दिक्कत होगा। उसके लिए प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं फ्री में ही होगा, फ्री में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये लिंक आप अपने गूगल पे खोलिए। ठीक है, इसको खोलिए, यहां भी लिंक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस लिंक के साथ साथ अपलोड किए गए फोटो की पासपोर्ट आकार साइज रंगीन फोटो का मूल प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर चिपकाकर साथ लाएंगे। मतलब कि आपका जो एडमिट कार्ड है वहां पे फोटो चिपकाने का भी अगर होगा तो जो आवेदन में आप भरे हैं, फोटो दिए हैं, वही फोटो एडमिट कार्ड में भी आप चिपका लेंगे, है ना, रंगीन टाइप का। और यहां पे जिसे परीक्षा कक्ष में वीक्षक को जमा करना होगा, वीक्षक मतलब जो भी आपके इन्वेस्टिगेटर होंगे वहां पे, मतलब जो जांचकर्ता होंगे जो बैठेंगे वहां पे, उनको आप दिखा के जमा करेंगे। मूल प्रवेश पत्र की छाया प्रति, मतलब आपका जो मूल प्रवेश पत्र है ना, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, उसका छाया प्रति भी एक निकलवा लीजिएगा, अपने पास सुरक्षित रखेंगे। मतलब 1-2 कॉपी आप निकलवा लीजिएगा, बाद में भी ये काम आएगा। और ये काम तब आएगा जब आप एडमिशन लेने जाएंगे ना कॉलेज में, सरकारी या प्राइवेट में, तब काम आएगा। तो 1-2 फोटो कॉपी अपने एडमिट कार्ड का आप निकाल के रख लीजिएगा अपने साथ। ठीक है, अभ्यर्थी को वैध और मूल फोटो पहचान पत्र, निर्वाचन पहचान पत्र मतलब वोटर आईडी कार्ड बोल रहा है, आधार कार्ड, फोटो युक्त बैंक पासबुक, पासपोर्ट, मतलब या है, ये सब चीज लेकर नहीं पहुंच जाना है। कोई भी एक चीज, मतलब आईडी के रूप में, पहचान के रूप में ये होता है कि आपके पास अगर आधार कार्ड है, फोटो युक्त बैंक पासबुक, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सब में से कोई भी एक आपके पास है, मतलब कि आधार कार्ड भी है तो आप लेकर के जाइएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, और ये सब हो गया। पहचान पत्र में से कोई एक की मूल प्रति एवं छाया प्रति साथ में लाना आवश्यक है। आधार कार्ड लेकर जाइएगा ना, या वोटर आईडी कार्ड कुछ भी लेकर जा रहे हैं, उसका एक फोटो कॉपी भी करवा लीजिएगा, वो भी हो सकता है आपको यहाँ पे काम दे। ठीक है, प्रवेश पत्र पर बिना फोटो चिपकाकर और बिना वैध फोटो पहचान पत्र के अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब फोटो चिपकाना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभ्यर्थी अपने साथ लेखन सामग्री यथा पेंसिल और बॉल पॉइंट पेन अवश्य लाएंगे। अब देखिए कहा गया अभ्यर्थी अपने साथ लेखन सामग्री यथा
पेंसिल, मतलब पेंसिल या बॉल पॉइंट पेन है ना, ब्लू या ब्लैक हो सकता है, वो जरूर ले जाइएगा आप लोग। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन एग्जाम में आपको दिया जाएगा, ले जाइएगा, बोल दिया है तो ले जाइएगा। बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम में दे देता है, लेकिन इसमें आपको ले जाने के लिए बोला तो ले जाइएगा। यही सब बात आपको बोल रहे थे कि नहीं याद होगा तो ये सब करना होगा आपको, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं और इस एग्जाम का वेट आप 1 महीने से कर रहे थे, तो कुछ तो ध्यान रखना होगा ना। और पास कर जाइएगा, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा तो कितना मजा आएगा आप लोग को, पैसा भी बहुत सारा बच जाने वाला है। इसमें 1.5-2 लाख रुपया लगता था, 1.5 लाख, वो आपका बच जाएगा 30-40 हजार में, 35 हजार में ही आपका डीलर यहाँ पे हो जाएगा। तो मजा तो आएगा, इसलिए अच्छे से एग्जाम को देना है और मोटिवेट रहना। अगला वीडियो हम लाएंगे और इसमें क्या क्या आपको लेके जाना और कैसे आपको तैयार होकर जाना है, ये सब चीज हम बताएंगे। तो सब्सक्राइब, शेयर वगैरह ये सब वीडियो को कर दीजिएगा, ताकि जो वीडियो लाएंगे आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा। ठीक है, इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, उन सभी लोग को भेजिए जो भी डीलर का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये कोर्स आपका 2 साल का होने वाला। कोई भी रफ पेपर, अन्य सामग्री लाना वर्जित है। रफ पेपर आपको नहीं लेके जाना है, कॉपी, बस्ता है ना, रजिस्टर, ये सब लेकर के आपको नहीं जाना। बस एक बॉल पॉइंट या पेंसिल आप लेकर के जा सकते हैं, जो कि हो सकता है प्रयोग वहां पे होगा। बाकी यहाँ पे परीक्षा कंप्यूटर आधारित पद्धति पर होगी, मतलब ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला। यूजर नेम पासवर्ड जो कि परीक्षा केंद्र पर प्रारंभ के 10 मिनट पूर्व सभी अभ्यर्थी को आवंटित किए जाएंगे। कंप्यूटर पर डालने के बाद परीक्षा आरंभ होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि आपको दिया जाएगा यूजर नेम और पासवर्ड अपना। जो हर कंप्यूटर पे आप बैठेंगे ना, सबके लिए अलग अलग कंप्यूटर होगा, सिस्टम होगा, उस पर आप बैठेंगे तो कंप्यूटर खुलेगा कैसे? नहीं खुलेगा ऐसे तुरंत में, आप क्वेश्चन नहीं देख सकते, क्योंकि आपको बताया कि आधा घंटा आपको दिया जाएगा वहां पे बैठने के लिए, है ना। रिपोर्टिंग टाइम के बाद आधा घंटा के बाद एग्जाम स्टार्ट है, तो वो आधा घंटा जो आप बैठेंगे यहां पे, वो क्या करेंगे? तो वहां पे जब लॉगिन करने के लिए आपको बोला जाएगा क्वेश्चन अब शुरू होगा, तो आप लोग यहां पे यूजर नेम अपना और पासवर्ड डाल के वहां पे देख सकते हैं, कंप्यूटर पे सब कुछ आपके लिए खुल जाएगा। ठीक है, ये चीज होगा। तो यही आधा घंटा दिया गया, उस समय आप प्रैक्टिस कुछ कर पाएंगे। 8 नंबर में कहा गया है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दे होगा, मतलब एक क्वेश्चन आप सही अगर करेंगे तो 1 ही नंबर आपको दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कहा गया है। बाकी यहाँ पे पुस्तक, नोटबुक, कैलकुलेटर, घड़ी, पर्स, मेमोरी, ये सब चीज आप लेकर के नहीं जा सकते हैं परीक्षा केंद्र में। ये सब तो वर्जित रह चाहिए। फोन वगैरह नहीं लेके जा सकते हैं, ईयरफोन, रिकॉर्डिंग इत्यादि यंत्र नहीं लेके जा सकते हैं। भवन में जाना ये सब वर्जित हो जाएगा। और किसी भी तरह का सामग्री जो कि अवैध है, परीक्षा भवन में निष्कासित मतलब नहीं किया जाएगा उसको, ये सब आप नहीं कर सकते। ये गलत माना जाएगा, है ना। गलत हरकत या गलत आचरण करने, किसी मदद लेते देते पकड़े जाने पर उन्हें परीक्षा केंद्र से निष्कासित भी किया जाएगा, मतलब चोरी वगैरह भी नहीं कर सकते हैं। आयोग घोषित करते हुए उनके विरुद्ध अन्य सुसंगत कार्रवाई भी की जा सकती है, मतलब ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो हो सकता है आपके ऊपर केस वगैरह करके आपका सर्टिफिकेट भी रद्द कर दिया जाए। तो ये सब चीज से सावधान रहिएगा। लिख देता है, इतना लिखना जरूरी होता, नहीं लिखेगा तो कैसे होगा। परीक्षार्थी को जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करना वर्जित होगा। जूता मोजा भी आप नहीं पहन करके जाइएगा, चप्पल में जाइएगा आराम से। और बता दें, औरत जो भी है, मतलब लेडीज जो है, जो भी महिलाएं हैं, चाहे लड़कियां भी है, ज्यादा ताम झाम, सोना चांदी, अंगूठी, है ना, ये सब गजरा वगैरह लगा करके नहीं जाना है एग्जाम देने। ठीक है, वहां पे आप फंक्शन में नहीं जा रहे हैं, आप एग्जाम देने जा रहे हैं। एकदम सिंपल सा हल्का कपड़ा पहन के, यानी कि जितना जरूरत का हो बस उतना ही, ज्यादा ऊंचा ऊंचा इतना लंबा लंबा सैंडल पहन के नहीं जाना है, क्योंकि दिक्कत होगा। बरसात का दिन है, गिर भी सकते हैं। अब बाकी एग्जाम में आपको मतलब प्रवेश वर्जित कर दिया गया है, तो नॉर्मल चप्पल ही पहन करके जाइएगा, ज्यादा स्टाइल मारने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लड़का के लिए बोल दें कि पूरा सोना चांदी, हीरा मोती, है ना, अंगूठी वगैरह, ब्रासलेट वगैरह, पूरा माला, ये सब पहन के नहीं जाना है। मतलब जितना कम हो सके जाइएगा। ऐसा भी नहीं कि बाल मुंडवा करके जाना है, बाल अच्छे से झाड़ लीजिएगा आराम से, ताकि आप मोटिवेट रहें और एग्जाम को अच्छे से दीजिएगा। हाथ में पानी का बोतल, साथ में रुमाल आप लेकर के जा सकते हैं, ये सब रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी ज्यादा ताम झाम चीज नहीं जाएगा। जो भी उसको शक होगा ना कि लॉकेट है तो इसमें हो सकता है कोई यंत्र होगा, कान में एडवर्ड्स लगाए हुए हो सकता है कोई यंत्र होगा, दिक्कत होगा ना उसको, तो घड़ी वगैरह ज्यादा ताम झाम यहाँ पे लेकर के नहीं जाना है आप लोग को, यह ध्यान रखिएगा, बोला गया है। प्रवेश पत्र में विहित स्थान पर वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। ये सब चीज अभ्यर्थी को, बाकी सब चीज यहाँ पे देख भी रहे हैं। बायोमेट्रिक वगैरह आपका एग्जाम में ही लिया जाएगा, बायोमेट्रिक होना भी जरूरी होगा, जिससे आपका पहचान होगा कि कोई गलत लोग तो एग्जाम में नहीं बैठ गए हैं। आपके अलावा भी बहुत सारे लोग क्या होता है ना, एग्जाम के बदले किसी और से एग्जाम दिलवा देता है ना, तो वही सब चीज के लिए बायोमेट्रिक आपका होगा। अभ्यर्थी को अपने अंगुलियों पर मेहंदी वगैरह भी नहीं लगाना है ना, स्याही, रंग, नेल पॉलिश इत्यादि लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। मतलब कि समझिए नेल पॉलिश तक आप नहीं लगा सकते, नेल पॉलिश तक नहीं लगाने के लिए बोला है, इससे भी उसको प्रॉब्लम हो रहा है। बोलिए कितना जलता है ये, मतलब थोड़ा सा भी लोग को खुश देखना नहीं चाह रहा है। क्यों? इसको लग रहा है गड़बड़ी हो जाएगा, जो फिर एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। तो इतना बड़ा एग्जाम हम 1 साल में कंडक्ट करवा रहे हैं इतना दिन के बाद, अब तो हो भी नहीं पाएगा कंडक्ट। इसलिए पूरा एकदम सिक्योरिटी यहाँ पे ये अच्छा करने का प्रयास करा। ठीक है, इसलिए नेल पॉलिश भी आपको लगाने के लिए नहीं बोला है। हो सके कुछ दिन बाद ये बोल दे नाखून भी नहीं रहना चाहिए, नाखून भी काट के आना। पता नहीं कैसा कैसा निर्देश, ये सब पहली बार हम देख रहे हैं कि नेल पॉलिश भी लगाने पे वर्जित कर रहा है। ठीक है, तो यही सब चीज आपको हम बताने वाले थे, जो कि जरूरी है आपके लिए। ये सब ध्यान में रखिएगा, एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम के बाद जितना सजना सवरना है कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब हो गया। बाकी आप बायोमेट्रिक उपस्थिति करने में कोई कठिनाई ना हो, ये सब कारण बोला है। अभ्यर्थी को अपने साथ बॉल पॉइंट पेन, परीक्षा संबंधित दस्तावेज, है ना, मतलब जैसे प्रवेश पत्र, फोटो परिचय, ये सब लेकर के आना आवश्यक है। कोई दूसरी वस्तु लैब भवन
में अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी की गलतियां एवं परीक्षा के संपूर्ण प्रक्रिया को सीसीटीवी कैमरे के द्वारा लगातार रिकॉर्ड किया जाएगा। सीसीटीवी आपके पास रहेगा, लेकिन अभी तक ये जैमर का प्रयोग कहीं पे नहीं किया, जबकि एग्जाम सेंटर पर जैमर का होना भी बहुत जरूरी है। हमें लगा था कि प्रयोग करेगा, अभी तक जैमर का चर्चा ये नहीं किया। जैमर होता यह है, उससे आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई गलती से लेकर चला भी गया या उसका पहले सेटिंग हो तो उसका काम ही नहीं करता, नेट बंद हो जाता है, ठीक है, नहीं काम करता। लेकिन ये दिया ही नहीं, यहाँ पे ये उसका चर्चा किया ही नहीं। पता नहीं हो सकता है वहां पे हो या ना हो, तो आप लोग थोड़ा देख करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये सब जानकारी जो आपको दिए ये महत्वपूर्ण था, एक एक बात को आपको समझा दिया अच्छे से। बाकी जो हम बोले हैं नोट्स के बारे में, ये ध्यान रखिएगा, नोट्स आपके लिए बहुत काम का होगा, नंबर आपका बढ़ा देगा। इसको खरीदने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, या नंबर हम दे दिए हैं, नंबर पर कॉल मैसेज करके भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन तो डाउनलोड करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा नोट्स है, मैक्सिमम लोग इसको बाय कर चुके हैं, जो कर लिए हैं अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आपको फायदा एग्जाम में नजर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गया। बाकी आप लोग परेशान थे बहुत ज्यादा, इस प्रकार का चेहरा जो था ये 7-8 महीनों से जो आपका चेहरा था इस तरह से कि कब एग्जाम होगा नहीं होगा, एकदम टेंशन में आ गए हैं। बोला था फरवरी को ही एग्जाम ले लेंगे, अब यहाँ पे आ गया आपका है ना अगस्त आ गया, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। तो आपको बोलते कि एग्जाम आपका हो जाएगा, तो ये चेहरा आप लोग का अब ठीक हो चुका होगा। और यहाँ पे पूरा एग्जाम का नोटिस जो है आपको बताए ही थे कि यहाँ पे 26 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट है, ये सब आपको बता ही दिए थे, ठीक है। तो खुशी का लहर है सब में, लेकिन यहाँ पे डर का भी जहर है ना। डर भी रहे हैं बहुत सारे लोग कि क्या होगा नहीं होगा, हमारा सिलेबस तो हमको याद ही नहीं है, भूल गए हैं। इतना दिन बाद एग्जाम ले रहा है कि हमको सिलेबस ही भूल गए हैं हम। आपका सिलेबस हिंदी या उर्दू जो लिए हैं उसमें से कोई एक आपको देना है, ठीक है। 25 नंबर का होगा। मैथ आपसे पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन का, है ना। जीके जीएस 40 क्वेश्चन का, इंग्लिश आपका 20 क्वेश्चन का। ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट से, यानी कि आपका लैंग्वेज से, लैंग्वेज भाषा से आपका 3 प्रकार का यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया। देखिए हिंदी है, आपका इंग्लिश हो गया यहाँ पे, और आपका उर्दू भी है यहाँ पे, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि कम से कम भाषा पर कमांड कर लीजिएगा। 20 नंबर यहां और 25 नंबर यहां नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये आसान होता है। बाकी मैथ 25 है, रीजनिंग भी 10 है, तो 10 तो छूटेगा नहीं। जीके जीएस में बहुत प्रॉब्लम होगा लोग को, हम जानते हैं। तो नोट्स पढ़िएगा, उसमें जो बताया गया है ना ध्यान से पढ़िएगा, छोड़िएगा मत। जीके जीएस में भी फायदा कर जाएगा आपका, ठीक है। बाकी ऑनलाइन एग्जाम आपका होने ही वाला है, सीबीटी, और लिंक भी दिया गया है जहां पे जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बता दिए। ऑनलाइन एग्जाम आपका होने वाला है, 120 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, 2 घंटा 30 मिनट का समय, 8 घंटा का दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और नोट्स का भी ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड रिटन नोट्स है, अपने से अच्छे से बनाया गया हाथ से कि कौन सा पूछा जा सकता है, इसलिए जरूरी है, ठीक है। जल्दी से जाकर के सभी लोग बाय कर लीजिए, कोई भी एक लोग क्यों पीछे रहेगा, वो भी नंबर लाने में आगे रहेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो भी जानकारी आपको दिए दोस्त वो समझ में आ चुका होगा, और कोई भी नोटिस इस पर जल्दी से आता है तो आपको हम बता देंगे, बस जुड़े रहिएगा, आपको बता देंगे। और मेरे तरफ से आपके एग्जाम के लिए एकदम बेहतरीन शुभकामना है, अच्छे से एग्जाम को दीजिएगा। बहुत सारे लोग हमारे बैच में जुड़ करके पढ़े हैं, रिकॉर्ड तोड़ वहां पे एडमिशन हुआ था, रिकॉर्ड तोड़ के वहां पे लोग अच्छे से पढ़े हैं, नोट्स बनाए हैं, अच्छे मेहनत किए हैं। वो सब का फल का दिन आ गया है, मतलब फल का इंतजार जो था ना कि एग्जाम होगा तो मिल जाएगा, वो आपके करीब है। जितना मेहनत हो सकता है करिए, है ना। किसी का एग्जाम 14 तारीख 15 तारीख को भी होगा, 10-20 दिन बाद, तो वो लोग खुश होंगे कि देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, तो हम एग्जाम को देंगे। कोई दिक्कत नहीं, आपकी भी बारी आएगी, है ना। ऐसा नहीं कि आपका बारी नहीं आएगा, बस अपने बारी में आप खड़े रहिएगा, अच्छे से एग्जाम को दीजिएगा, ठीक है। आप सभी को मेरे तरफ से एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट है ना। पूरा शुभकामना है, आप लोग अच्छे से एग्जाम को दीजिएगा। एक क्वेश्चन को बढ़िया से बनाइएगा, नर्वस मत करिएगा। ऐसे देंगे हम वीडियो आपके एग्जाम से पहले भी, आपको मोटिवेट थोड़ा सा करेंगे। उसके लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर और शेयर भी कर दिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा। ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, बिहार डीएलएड का एग्जाम है, 2 साल का कोर्स है, आराम से आप इसको करिएगा। और भविष्य में आप टीचर भी जरूर बनिएगा, क्योंकि उद्देश्य आपका डीएलएड निकालना नहीं, टीचर बनना है। 30-35 हज़ार 45 हज़ार महीना कमाना है, तो मेहनत शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, सब कुछ समझ में आ गया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।